क्या हुआ जब अयोध्या धाम जाती हुई बस गिरी सरयू नदी में? उसके बाद भगवान श्री राम का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखे गए हैं, लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है? सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी ना कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले अंकित जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था अंकित जी के साथ? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अंकित जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। अंकित बड़े लंबे समय से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक दिन अंकित ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया। अंकित के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वे कुल 12 लोग थे। अंकित ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े आराम से बैठ सकते थे। अंकित 2 दिनों के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 10 से 12 घंटों का होने वाला था और सभी भक्ति भाव से भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी का आधा सफर पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी सभी लोगों का भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव कम नहीं हुआ था। अंकित की बस अयोध्या धाम से कुछ किलोमीटर पहले सरयू नदी के पास पहुंच गई थी। उस समय अंकित की बस एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। अंकित के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की ओर चली गई। बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि यह उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़ गए और सभी खिड़की दरवाजे फिर से बंद कर लिए और भगवान श्री राम को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन लुटेरों ने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। बस में सबसे पीछे बैठा अंकित लगातार भगवान श्री राम को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, पर वह व्यक्ति निडर होकर वहीं खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया। फिर जो हुआ वह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वह लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखकर दूसरे लुटेरे डरकर वहां से भाग गए और सामान को वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो सरयू नदी की ओर चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जंगल के
बीच यह व्यक्ति किसी को कैसे मदद के लिए बुला सकता है। फिर भी सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद अंकित की आंख खुली तो वह बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, परंतु उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देख अंकित आश्चर्य में पड़ गया। अंकित ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और यह पंचर कैसे ठीक हो गया, लेकिन ड्राइवर को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतर कर आए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी भयानक अंधेरे सुनसान जंगल में वह व्यक्ति आया कहां से और कौन था वह व्यक्ति, और साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन अंकित समझ चुका था कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री राम थे जिनसे अंकित ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।